प्रश्न कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.2 का है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातीय रूप में लिखिए। जिसमें से पहला प्रश्न है 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 8। ऐसा प्रश्न को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर आधार समान रहे तो उसका पावर को जोड़ देते हैं। अगर आधार समान रहे तो उसके पावर को क्या करते हैं, तो 3 3 3 को यहाँ 3 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे 2 पर 2 प्लस 4 प्लस 8 बराबर 3 पर देखो 8 और 4 12 2 आंसर हो गया तुम्हारा 3 पर पावर 14। दिक्कत नहीं। अच्छा, आधार यदि समान रहे और बीच में चिन्ह भाग का रहे तो पावर घट जाता है। क्या होता है, पावर घट जाता है। तो यहाँ 6 लिखेंगे 15 माइनस 10 तो 6 पर पावर 15 में 10 घटेगा तो 5 आंसर हो गया 6 पर पावर 5। दिक्कत यहाँ देखो, यहाँ a गुना a पर पावर 3 गुना a पर पावर 2 है, आधार समान है और चिन्ह क्या है, गुना का। तो यह a पर पावर 2 3 प्लस 2 तो a पर पावर कितना हो गया, 2 और 3 को जोड़ दो, आंसर के रूप में कितना मिला 5, a पर पावर 5। अब यहाँ देखो प्रश्न संख्या 4 7 पर पावर x गुना 7 पर पावर 2, ये दोनों का आधार समान है तो यहाँ 7 लिख देंगे, ब्रैकेट देंगे x प्लस 2, यही आंसर हुआ इसका। अब यहाँ पर देखो 5 पर पावर 2 का होल पावर 3 भागा 5 पर पावर 3। ऐसा प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम पावर को गुना करेंगे, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 5 पर पावर कितना हो गया, भाग है भाग देंगे 5 पर पावर 3 बराबर देंगे। अब देखो 5 पर पावर 6 भागा 5 पर पावर 6 तो 5 लिख करके 6 माइनस 3, आधार समान है, चिन्ह अगर बीच में भाग का है तो पावर घट जाता है। तो 6 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 पर पावर आंसर। यहाँ देखो यदि पावर समान रहे, यदि पावर समान रहे तो उसका बेस अलग अलग रहे, चिन्ह गुना का रहे तो बेस गुना होके पावर वही लिखा जाता है। मतलब कि 2 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 10, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ पर हो गया आंसर, यानी 10 पर पावर 5 आंसर। ये दोनों को गुना करके लिख दिए, पावर समान था तो उसको यहाँ पर लिख दिए, तो 10 पर पावर 5 क्या हो गया इसका आंसर। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 7 में। देखो a पर पावर 4 गुना b पर पावर 4 है, तो यहाँ a और a आधार अलग अलग है, चिन्ह गुना का है, पावर समान है, ऐसे लिखेंगे a b पर पावर कितना 4, यही आंसर हुआ। उसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या 8 चलते हैं, तो 4 तिया 3 पर पावर कितना हो गया आंसर। अब देखो 9 नंबर प्रश्न में 2 पर पावर 10 भागा 2 पर पावर 15 गुना 2 पर पावर 3 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे, आधार समान है लिख देंगे। अब की बार घटेगा क्योंकि चिन्ह इसका क्या था, भाग का, गुना 2 पर पावर 3 लिख देना है। 2 पर पावर 10 में 15 घटेगा तो माइनस 5 बचेगा, उसको लिख देना है। और फिर 2 पर पावर 3। अब देखो आधार समान आ गया, चिन्ह क्या है, गुना का है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आधार लिखा जाता है और पावर जुट जाता है, तो -5 प्लस 3 तो 2, 5 में 3 घट के कितना बचेगा -2 आंसर। किसी को दिक्कत। प्रश्न संख्या 10 8 पर पावर t भागा 8 पर पावर 2 है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, चिन्ह है भाग का, 8 लिख देंगे और t -2, यही आंसर हो गया। इन 10 प्रश्न में किसी को दिक्कत है, नहीं सर। उतारो। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से पहला प्रश्न दिया है तुमको 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना 4 बटे 3 गुना 32। इन प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे,
सबसे पहले यहाँ 2 पर पावर कितना है? 3 है। 2 को कितना बार गुना करना है? 2 गुना 2 गुना 2। और 3 पर पावर कितना है? तो 3 को कितना बार गुना करना है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और क्या है? 4 रहे दो, इसको मत तोड़ी, कट जाएगा। तो 3 गुना, अच्छा इस 32 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 8 गुना 4 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, अब जो कट रहा है उसको कटा देना है। क्या क्या कट रहा है देखते हैं। है देखो, सबसे पहले 3 और 3 खत्म हो गया, 4 और 4 खत्म हो गया, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 आई 8, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा? 1 2 3, 3 के को बचा है, तो 3 पर पावर 3। वो प्रश्न कह रहा है घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए, आंसर को गुना नहीं करने के लिए कह रहा है, तो उसी रूप में लिख देंगे। दिक्कत किसी को? चलो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 3 दूना तो 5 पर पावर, और इना 5 पर पावर ब्रैकेट हुआ है दे देंगे, और उनके बाद भाग 5 पर पावर 7 है। यहाँ देखो 5 और यहाँ 5 आधार समान है, तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। 6 प्लस 4 भागा 5 पर पावर 7। तो 5 पर पावर 4 और 6 कितना हो गया? भाग 5 पर पावर 7। आधार समान है, चिन्ह है भाग, तो पावर घटेगा, तो 10 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा? तो हाँ, 5 पर पावर 3। यहाँ देखो, इसको इस रूप में लाने के लिए हम 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो कर देते हैं। 5 का स्क्वायर का पावर कितना? 4 भागा 5 पर पावर 3। 4 दूना 8 भागा 5 पर पावर 3। आधार समान है, चिन्ह है तुम्हारा भाग का, तो पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो घटा दो, 5 पर पावर 8 माइनस 3, तो 5 पर पावर 8 में 3 घटेगा तो आंसर। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत, बढ़िया बात है। अच्छा, 3 गुना 7 पर पावर 2 गुना 11 पर पावर 8, 21 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 3 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। 3 गुना 7 के। और एक चीज करो, ये 11 देखो 11 पर पावर 3 है, जैसे भाग दिया गया, भाग का उल्टा 11 ऊपर होगा, लेकिन चिन्ह तुम्हारा किस में बदल गया? माइनस में। उसी प्रकार 21 का भी गुणनखंड को हम ऊपर ही लिख देते हैं। तो 7 गुना 3, तो 3 माइनस 1, और 7 भी माइनस में बदल जाएगा, ई माइनस 1 में। अब इनका कोई ज़रूरी नहीं है, मिटा दिए। अब देखेंगे 3 गुना 3, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो 3 पर पावर 1 में 1 घटेगा। यहाँ 7 है, लिख देंगे पर पावर 2, यहाँ देखो माइनस 1 है, तो माइनस 1 घटा देंगे। 11 है, गुना है, तो क्या हो जाएगा? देखो घटेगा नहीं, जुटेगा, हम घटा देंगे। इस जगह तो माइनस ही होगा, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, लेकिन इस जगह भी तो ठीक है। 11 पर पावर 8 प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस। अच्छा, 3 पर पावर 1 में 1 घटेगा तो 0, यहाँ 7 में 1 घटेगा तो 2 में 1 घटाना 1, और 11 पर पावर कितना? 8 में 3 घटेगा तो 5। किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 3 पर पावर 0, तो इसका वैल्यू 1, 7 पर पावर 1, और 11 पर पावर 5। यही आंसर हुआ। किसी को दिक्कत? चलो 6 नंबर प्रश्न को सोल्व करो। 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0। तो किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? तो हम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा रे? 3। यही आंसर हो गया। दिक्कत? हाँ, 2 पर पावर 0, इसका वैल्यू 1 गुना 3 पर पावर 0, इसका वैल्यू 1, और 4 पर पावर 0, इसका वैल्यू 1। 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा आंसर। ठीक है।
ओकरे बाद देखो 3 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा और इसका वैल्यू 1, गुना 5 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 1 और गुना 1 2 आंसर। ये देखो 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 1 का होल स्क्वायर 2 है, आधार समान है, इस पे कुछ नहीं तो 1 पावर छुपा हुआ है। क्या पावर छुपा है? तो 2 पर पावर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 पर पावर 1 और 3 4 का होल स्क्वायर, तो 4 दूना 2 पर पावर 8 नहीं